वीरत्वं सर्वगुणत्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां करोतमन्नं पयोरेतो अश्वमासु भक्त भारती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निधान की लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथन त्रिताप निवारणी कलिमल मथन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी तुम औषधि हरे चरित गान की तुम औषधि हरे चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास मोह विनाशनी विषय विलास मोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान कथा अकिंचन प्रिय सुजान आरती पावन
पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति वे ज्ञान ध्यान की। धर्म भक्ति वे ज्ञान ध्यान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। केशवं रामो नारायणं कृष्णे दामोदरं वासुदेवं हरे सुन्दरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। शीतले त्वं जगत् माता शीतले त्वं जगत् पिता शीतले त्वं जगत् धात्री शीतलायै नमो नमः। खटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। खटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। खटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। खटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना। आजा नंदलाल बरस रहे नैना आजा नंदलाल बरस रहे नैना। बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना। बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना। बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना। आजा गोपाल बरस रहे आजा गोपाल बरस रहे नैना। आजा नंदलाल बरस रहे नैना आजा नंदलाल बरस रहे नैना। आजा गोपाल बरस रहे नैना आजा गोपाल बरस रहे नैना। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। कष्टहर दुख हर दारिद्र हर भक्तों के भंडार भर पार्वती के वर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम हनुमते नमः। श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाल्परपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनूं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं भूतिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन व भजन के माध्यम से मन वाणी को पवित्र करें। इसके बाद कथा क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और साथ साथ झांकी का बढ़िया सुंदर दर्शन कराने वाले परम आदरणीय भैया श्री दीपक जी जो कि वृंदावन धाम से पधारे हैं और आप सबके बीच में भगवान की या भक्त की एक से एक झांकी भी दर्शन करने को आप सबको मिलेगी। तो आइए भगवान की जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। हरि अखियन काजल मृग छोनासो। अखियन काजल मृग छोनासो। अखियन काजल मृग छोनासो। अखियन काजल मृग छोनासो। नद के सर जादू तो नासो। नद के सर जादू तो नासो। नख सर जादू तो नासो। रस के हरे हैं कपूर। रस के हरे हैं कपूर। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। नटनागर किशोर नवल रसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। यारो ब्रिज को छल कहम बसिया। प्यारो ब्रिज को छल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रिज को छल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रिज को छल कान्हा मन बसिया। कालिंदी फूल खिलो। कालिंदी फूल खिलो। राधा रमण प्यारे जय जय राधा रमण प्यारे हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
मुस्कान पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे गजरीली तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास पीता मोह सुखदास बीका मोर जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय जय राधा रमण हरि बोल कोई राधा माधव भगवान की जय व्यास भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय सत्य सनातन धर्म की जय भारत माता की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासकार भागवतकार लिख रहे हैं उन सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए कह रहे हैं जो सत्य स्वरूप है सर्वत्र सत्यता का ही भास हो रहा है। क्योंकि सत्य के सिवा और कुछ नहीं है। धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही परमात्मा है। सत्यता जिसके अंदर आ जाए या जिसने भी सत्यता को धारण कर लिया सारा मोह सारा जंजाल सारा फसाद सब दूर हो जाता है सत्य अगर आ जाए। क्योंकि सत्य साँच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप सत्य बोलिए। सत्य बोलने वाला सत्य को धारण करने वाला सत्य को विचारने वाला
सबके हृदय में अपना स्थान बना देता है। इससे कहते हैं सत्य स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय, जो चित्त स्वरूप है। आपका चित्त, कहते हैं भैया मेरा चित्त इस समय खराब है, मेरा चित्त ठीक नहीं है। चित्त का मतलब है कि चित्त में जो चित्रण होता है, मैंने जो स्वरूप देखा वो चित्रित हो जाता है, वो चित्र अंकित हो जाता है। वही वो परमात्मा स्वरूप ही परमात्मा ही तो है। सच्चिदानंद आनंद, आनंद तो आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुखासी, करते लोक सुखासी। जो आनंद स्वरूप है, आनंद का प्रायवाची शब्द नहीं, आनंद तो आनंद है। कहते भैया परमानंद, फिर भी आनंद जुड़ा हुआ है। सबके प्रायवाची शब्द हैं, लेकिन आनंद का कोई प्रायवाची शब्द नहीं, आनंद पूर्ण है। जैसे संगीत के स्वर में देखा जाए 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर और 5 स्वर और उसके सहयोगी स्वर होते हैं। तो उसमें से 2 स्वर ऐसे हैं जिसको खड़ज और पंचम कहा जाता है। खड़ज स और प ये अपने में पूर्ण स्वर माने जाते हैं। जहाँ लगते हैं ये पूरे लगते हैं, आधा स्वर इसमें होता ही नहीं। और कोई ऐसी रागनी नहीं जिसमें एक पास स्वर और स स्वर न लगता। स प के द्वारा ही सारी गीत है। तो उसी प्रकार यह परमात्मा भी आनंद स्वरूप है। सत्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, समस्त विश्व की उत्पत्ति की जो आदि हेतु कारण है। क्योंकि स्थिति और विनाश के हेतु उत्पत्ति जगत की जो कारण है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा का जो है बारंबार नमन करते हुए कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण का वंदन कर रहे हैं। इसके बाद फिर इसका वंदन किया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेतकृत्यम। कह रहे हैं जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए, पैदा होते ही सीधे वन को चले गए। व्यास जी बुलाते रहे, हे पुत्र रुक जाओ, हे बेटा रुको, हे बेटा रुको, लेकिन रुके नहीं। और अंत में जो ऐसे वीतराग परमहंस के रूप में श्री सुखदेव जी हैं, जिनके विरह में यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर होकर के आज भाव बड़े जोर से चिल्ला रहे हैं, बेटा रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। सर्वोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदयम। ऐसे सुखदेव मुनि के चरणों में बारंबार नमन करते प्रणाम करते हुए कह रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा नैमिषे सूतमासीन विवाद्य महामति कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको अब्रवीता। कह रहे हैं शौनक आदि 88,000 महात्मा तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है। तीर्थ बरने मिस विख्याता, तीर्थ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति
पुनीत साधक सिद्धिदाता तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण तीर्थ। ऐसे तीर्थों में वो तीर्थ ऐसा वैसा नहीं है। वहीं पे महाराज मनु ने तप करके मानवीय सृष्टि वहीं से प्रारंभ किया था। वहीं पे तपस्या करके प्रभु का दर्शन प्राप्त किया था। सीताराम जी का दर्शन वहीं किया था। ऐसे तीर्थ में सौनकादि 88,000 महात्मा विराजमान हैं। उन्होंने क्या किया कि ये सब, क्योंकि कथा अमृत रस स्वाद कुशलः, भगवान की कथा अमृत श्रवण करने में बड़े ही सकुशल हैं। ये सौनक आदि 88,000 महात्मा, कितने महात्मा हैं? 88,000 महात्मा हैं। ये कथा श्रवण करने में बड़े ही सकुशल है। बड़ी ही श्रद्धा से भाव से बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। वहाँ पे चक्रतीर्थ भी है, ललिता देवी का भी आश्रम मंदिर है। जो गए होंगे दर्शन किए होंगे, नहीं गए अवसर लगे तो चले जाइएगा, दर्शन करके आइएगा। वहाँ पे मिश्रिक है। मिश्रिक में सारे तीर्थ वहाँ पे विराजमान है। कोई लोग नहीं पहुँच पाते तो मिश्रिक नैमिषारण पहुँच करके वहीं सारे तीर्थों का दर्शन करके आते हैं, बात देते हैं भैया हम कर लिए। क्योंकि महर्षि दधीच के लिए वहाँ पे सारी व्यवस्था बनाया था देवताओं ने। और वहाँ पे महर्षि दधीच उस समस्त तीर्थों में, जिसका नाम है मिश्रिक नामक तीर्थ में स्नान का दर्शन कर अपने अस्थियों का दान करके महर्षि दधीच प्रभु के पाद पद्मों में शरण ग्रहण की। ऐसे तीर्थराज तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण तीर्थ में 88,000 महात्मा सौनक जी को मुखिया बना दिए। अब जैसे हमारे जजमान जी हैं ना, उनको चाहिए कि यहाँ पे एक आसन लगा ले, बैठना चाहिए। आसन लगा के बैठ जाएंगे, एक आसन लगा दे अपना और बैठे। नहीं तो माता जी के यहाँ बैठा दी, चाहे वहाँ एक सोफा वगैरह मंगवा दीजिए, वहाँ पे बैठिए, बढ़िया से आराम से बैठे रहे। नीचे बैठेंगे। बोले राधा माधव भगवान की जय। इन महात्माओं ने क्या किया कि देखा, सूत जी को बैठाया। सूत जी भगवान की कथा कहने में बड़े ही सकुशल हैं, बड़े ही मर्मज्ञ हैं और दृष्टांत पूर्ण कथा को सुनाने वाले हैं। हृदय की गहराई को स्पर्श करने वाली कथाओं कहते, सारगर्भित कथा भगवान की सुनाते। अच्छा, कोई ऐसा पुराण नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं, समस्त शास्त्रों में वेदों में विशारद थे। 88,000 महात्माओं ने कहा, महाराज आप समस्त अज्ञान को ध्वस्त करने वाले ज्ञान को प्राप्त किए हैं। आप इतने ज्ञानी हैं कि आपके कर कमलों में समस्त पुराणों का सार समाया हुआ है और आपकी जो ज्ञान प्रभा है करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस ओट शौर्य सब प्रभा दूताख्या ही कथा सारम मम कल रसायनम। मेरे कारों के लिए जो है वो रसायन, वो अमृत आप प्रदान करो। क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम। माया और मोह से निराशा उत्पन्न हो, उससे वैराग्य उत्पन्न हो, हम ऐसी कथा श्रवण करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं अक्सर इस कराल कलिकाल में, घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो चुका है, आसुरी विचारधारा हो गया है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोली बाणी जो कुछ है सब कुछ जो है, आहार विहार जितने सब इतने दूषित हो चुके हैं, ये सही रूप से कुछ नहीं कर रहा है। केवल एक ही धर्म बचा है। धर्म क्या है? बस केवल खाना और कमाना, यही एक धर्म केवल बचा है, बाकी और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। उसी के लिए पेट की चपेट में हर प्राणी अचेत हुआ है, एक दूसरे के साथ छलावा कर रहे हैं, गला काट रहे हैं, छीना झपटी में लगे हुए हैं। ये संसार की गति है।
कहा मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हम तो कहते हैं अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए, सूत जी को स्नान आदि कराकर बढ़िया विधिवत पूजन करा के श्रेष्ठ आसन पे बैठाया, जैसे व्यासपीठ है ऐसे व्यासपीठ बनाकर उस पर बैठा करके सूत जी से सौनक आदि 88,000 महात्माओं ने प्रश्न किया। कहा गुरुदेव चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि अगर मिल जाती है, चिंतामणि भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है, तो उससे संसार का सारा सुख मिल जाता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, अगर कल्प वृक्ष, सुरद्रुह मतलब स्वर्ग का अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की सारी संपदा सारा सुख प्रदान करता है। कौन? कल्प वृक्ष। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो क्या होता है? वैकुंठम योग दुर्लभम, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो वह योग दुर्लभ वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुदेव भगवान अगर कृपा कर दे तो बात बन जाए। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, 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 दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। हरि बोल। दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी, बैठत उपजत ज्ञाना मन कहीं दूर न जाना, बैठत उपजत ज्ञाना मन कहीं दूर न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए कहा, प्रेक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वह वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाता है जो योग दुर्लभ है। इसलिए आप कृपा करके मुझे बताइए, सौनक आदि ऋषियों के चित्त के विचार को देखकर सूत जी कहने लगे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे,
इस कलिकाल के प्रभाव को देखते हुए हमारे गुरुदेव ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलयुग में परम गति, परम धाम, परम मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीव के लिए जो है मेरे गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया है, कथा कही है। कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जो पुण्य उदय होते हैं जीवन में, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्राप्त होती है। अन्यथा तो कई बार योजना बनाने के बाद फेल हो जाती है। जब समय आता है तभी संभव हो पाता है। जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब कहीं आपको जो है ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। कह रहे एक बार की बात है, महाराज परीक्षित बैठे थे मरणासन व्रत लेकर के। उसी समय सुखदेव भगवान मेरे गुरुदेव ने भागवत शास्त्र का प्रवचन करना चाह रहे थे। कुछ समय सारे देवता जो अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। सुधा कुंभम देव देवास्तत्र समागम। उस सभा में सारे देवता आए। आवा करके मेरे गुरुदेव से निवेदन किया, महाराज दंडवत किया, बड़ी लंबी चौड़ी दंडवत की। और दंडवत करने के बाद कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप सुखदेव जी को, मतलब परीक्षित जी को आप जो है भागवत जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज मेरी आपसे एक विनती है। हाँ तो बताओ ये क्या विनती है? कहा, महाराज यही एक विनती है कि जो आप कथा इन्हें सुना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इनके लिए मैं अमृत कलश लेकर के आया हूँ। यह अमृत बहुत दुर्लभ है। समुद्र मंथन करने के बाद यह अमृत निकला था और इस अमृत को आप पान करा दीजिए। लेकिन महाराज एक निवेदन है कि उसके बदले में हमें आप यह कथामृत प्रदान कर दीजिए। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि कहा बताओ, एक क्रय विक्रय के भाव से आए हैं। अगर श्रोता बन करके आते तो मैं इन्हें कथा सुनाता, लेकिन तो लेन देन के भाव से आए हैं, इसलिए इस कथा के अधिकारी नहीं है। कहाँ सुधामृत, कहाँ कथामृत। सुधामृत जो है जीव को दीर्घजीवी बनाता है और कथामृत प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचाता है, गोलोक धाम की प्राप्ति कराता है। इसलिए क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणि महान। कहाँ कांच, कहाँ मणि, कहाँ कथा, कहाँ सुधा। विचार किया। अंत में इन समस्त देवताओं को यह दुर्लभ कथा नहीं प्रदान किया। देवता लोग निराश होकर के पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने अभक्त जान करके इन्हें कथा प्रदान नहीं की। बोली भागवत महापुराण की जय। इनको जो है अभक्त जान करके कथा नहीं दी। और ये सब पहुंच, क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामापि दुर्लभम। देव दुर्लभ यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और तो और इस समस्त देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर के शिकायत किया। कहा मनुष्यों को जो है यह कथा प्राप्त है, लेकिन हम समस्त देवताओं को यह प्राप्त नहीं है। क्या बात है? ब्रह्मा जी ने क्या किया कि तराजू के पलड़े पर एक निमिष मात्र कथा भागवत शास्त्र का जो सत्संग रखा और एक पलड़े पे सारा सुख रख दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायिक धूल नता ही सकल मिली जो सुख सत्संग की बड़ी महिमा है। तब उसने देखा लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत् ततः ऋषिगणा सर्वे विस्मयम् परमम् नियुः। बड़े विषम भाव में पड़ गए। तब कहा शौनक जी से सूत जी ने, ऋषियों मैं तुम सबसे बता रहा हूँ, सप्ताहेन सुतम चेतन सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नारद जी के ऊपर दया करके सनकादिक महात्माओं ने सुनाया। वहीं से सप्ताह की विधि चली है।
सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। हे ऋषियों, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक समय की बात, एकदा ही विशालायाम, एक समय की बात विशालायाम बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में सनकादिक महात्मा वहां पे सत्संग की इच्छा से टहल रहे, विचरण कर रहे थे। और उसी समय देखा क्या, देवर्षि नारद जी को देखा। कथम ब्रह्मदीन मुखा, देवर्षि नारद तुम्हारा मुख मलिन क्यों? कथम ब्रह्मदीन मुखा उतश्चिंता दूर भगवान, कैसी चिंता हो गई है? कौन सी ऐसी चिंता आपको व्याप गई है? संत कभी चिंता में नहीं रहते। अरे संत तो हर समय भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, ध्यान में मस्त रहते हैं। भजन के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता हो, संसार में नहीं रहते, भजन में मस्त रहते हैं। और चिंता आपको हो गई, चिंता सापिनी को नहीं आया, 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 चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया, को जग जाहिन व्यापी माया, को जग जाहिन व्यापी माया, को जग जाहिन व्यापी माया। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, चिंता बहुत, चिंता से चतुराई गति, दुख से घटी शरीर। चिंता बहुत अजीब है, जिसको चिंता व्याप जाए। देवर्षि नारद जी को देखा तो चिंता तो रोग हुआ। चिंता कैसी हुई आपको? चलते गमनते कुत्रा कुताश्चा गमनम तव, कहाँ से आ रहे कहाँ जाएंगे, क्या बात है? नारद जी बताइए तो सही। आपकी तो दशा ऐसी हो रही, गदवित्तो यथा जना, जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति का जो है धन गायब हो गया, दरिद्र व्यक्ति का धन गायब हो गया है और छटपटा रहा है, खोज रहा है, मेरा धन कहाँ गया? अतः संशय का परित्याग करके सारी संशय का समाधान मैं करूंगा। मुझसे बताओ चिंता क्यों हुई है, चिंता का कारण क्या है? तब नारद बाबा कह रहे हैं, भैया आपसे क्या बताएं, मैं जो है एक बार भ्रमण करने की इच्छा से पृथ्वी मंडल पर गया, पृथ्वी पर गया, वहां पर जाकर देखा क्या, तीर्थों के जो गुरु हैं पुष्कर राज, पुष्कर राज में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा, पुष्कर क्षेत्र में गया, काशी में गया, प्रयाग में गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगनाथ गया, सेतु बंदर एवं समस्त तीर्थों में जाकर मैंने भ्रमण करके देखा। वहां पे शांति न हमको मिली, हर जगह एक दूसरे के प्रति धोखा देना, छलावा करना, छल छद्म से सारे लोग वहां पे जी रहे। यह स्थिति देख करके मुझे बड़ी पीड़ा हुई। जा करके मैंने देखा
गृहस्थों के यहाँ, मतलब सब जगह देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न दया है, न धर्म है, न पवित्रता है, न शुद्धता है, न दान है, केवल एक धर्म है, उदर भारिणो जीवाह वारका कूट भाषिणा, केवल पेट जैसे भरे कि मातु पिता बालक नहीं बोला, मातु पिता बालक नहीं बोला, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, 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 मातु पिता बालक ने बुलावहि, 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 उदर भरे सोई धर्म सिखावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। केवल भाई एक धर्म है, उधर भरई। भैया पढ़ो लिखो, फिर जाओ नौकरी पाओ, नौकर बन जाओ, पैसा कमाओ, घर गृहस्थी परिवार चलाओ। यही एक धर्म बताते, मात पिता बालक न बुलावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखावहि। कोई धर्म सिखाते मंडा सुमंड मतयो मंड भाग्या, युग द्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः परिग्रहाः। बड़े बड़े संतों के यहाँ महंतों के यहाँ जाकर देखा, वहां पे मुझे केवल पाखंड ज्यादा दिखा, ढोंग ज्यादा दिखा। अच्छा, मैंने सोचा चल करके गृहस्थों के यहाँ चलकर देखा है। भाई गृहस्थों के यहाँ दिख गया, बड़े बड़े तीर्थों में ये हाल है, संतों के यहाँ ये हाल है। चलकर देखे भाई गृहस्थों के यहाँ क्या हाल है। जब गृहस्थों के यहाँ पहुंचे, वहां पर देखे तो तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धिदायक है। घर गृहस्थों के यहाँ जाकर देखा तो वहां पे केवल स्त्रियों का ही बोलबाला। देवी जी ने कह दिया आपको यहीं बैठना है तो यहीं बैठना, वहां से जा नहीं सकते। घर में कोई फंक्शन कोई उत्सव होता है तो पता लगा जो है घर के जो बड़े बूढ़े जो श्रेष्ठ हैं उनसे सलाह नहीं ली जाती है। अरे पूछा किससे जाता है, शालको बुद्धिदायक है। ससुराल से सारे साहब को बुलाया जाता है और उनसे सारा विमर्श सारा विचार किया जाता है। तो जो नियम बना देंगे, जो बता देंगे, वही काम होगा। तो कह रहे हैं, भागवतकार कह रहे हैं, श्यालको बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल करना। विवाह में लेन देन कै विक्रय इतना ज्यादा हो रहा है जिसे मानो खरीदारी हो रही हो। विवाह में अब ऐसे होता है कि जैसे खरीदारी हो रही हो, इस प्रकार कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल करना। यह सब देख करके मुझे बड़ी पीड़ा हुई भैया। तो मैं क्या किया कि चल करके देखूं भाई, अभी भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही समय में सुधाम वृंदावन से गोलोक धाम पधारे हैं। चलकर देखे वृंदावन की क्या हाल है। नारद बाबा पहुंच गए सुधाम वृंदावन में। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान लगा रहेगा तो बात समझ में आई। अगर ध्यान भटकाया आपका तो समझ में नहीं आया, उड़ जाएगी बात। तो नारद बाबा ने क्या किया कि कहीं चल करके देखे वृंदावन में क्या हो रहा है। और जब वृंदावन में पहुंचे, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी वृंदावन जाने को जी चाहता है,
राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे वृंदावन में शिवा के बिहारी, 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 बाके बिहारी हाँ बाके बिहारी, बाके बिहारी हाँ बाके बिहारी। नैना हरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना हरि को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। सावन जय हो को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में श्री जमुना महारानी, वृंदावन में श्री जमुना महारानी, जमुना महारानी श्री जमुना महारानी, जमुना महारानी श्री जमुना महारानी, जमुना महारानी श्री जमुना महारानी, श्री जमुना महारानी। हरे गोता हरे गोता हरे गोता लगाने मुझे चाहता है, गोता लगाने मुझे चाहता है, गोता लगाने मुझे चाहता है, गोता लगाने मुझे चाहता है। राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, सावन जाने वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारद बाबा पहुंच गए वृंदावन, और जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पे देखा एक युवती जो है वो रो रही है, और साथ साथ कुछ स्त्रियां बैठ करके पंखा से हवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं। उस अबला को देख
नारद जी के मन में आया कुछ पूछो। वो अबला रो रही है, सामने दो पुरुष वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में, वृद्ध होकर के अचेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी ने सोचा भाई ऐसे किसी अपरिचित स्त्री से बात भी करना कि दोषपूर्ण माना जाता है। नारद जी जाने लगे, तब उस स्त्री की दृष्टि पड़ गई संत जी के ऊपर। नारद जी के ऊपर देखा, दृष्टि पड़ी, तुरंत कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। संत जी रुक जाइए, रुक जाइए, हे संत जी रुकिए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम करम। हे संत जी रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश करके तब आप जाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि संत का दर्शन करने से महापातक का नाश हो जाता है, इसलिए संत जी रुकिए। तब नारद जी रुके, यदा भाग्यम भवे धूरी भवतो दर्शनम तदा। मेरे अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, मेरे दुख का निवारण करके जाइए। नारद बाबा ने पूछा, काशित तुम कौन हो? तुम काशित तुम काभिमो चेमा नार्या का पद्मलोचना। देवी तुम कौन हो? ये क्या तुम्हारे लगते हैं? वद देवी सविस्तारम। हे देवी विस्तार से मुझे बताओ, ये तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम इतना रो क्यों, दुखी क्यों हो? वद देवी सविस्तारम शस्य दुःखस्य कारण। अपने दुख का कारण मुझसे व्यक्त करो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब भक्ति महाराज ने कहा, अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। क्या कहा? मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति ख्याता। जो दो सामने पड़े हुए इमौ में तनयऊ मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जर। इनका नाम है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जर। कलयुग के कुप्रभाव के कारण आज ये वृद्धावस्था को प्राप्त है, वृद्ध हो गए। और जो हमारे अगल बगल में जो पंखा चल रही हैं, जो स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, गंगाद्या है सरिते क्षेमा मत सेवार्थम समागता है। ये मेरी सेवा में सब उपस्थित हैं। अरे बाबा, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं वृद्ध हो गई, महाराष्ट्र में कुछ मेरा जो सम्मान हुआ, गुजरात में मैं जीर्ण को प्राप्त हो गई। और जैसे वृंदावन में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूप। मैं नवयुवती को प्राप्ति, युवती अवस्था, युवती को मैं प्राप्त हुई। लेकिन आज भी मेरे पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं, आज भी ये अचेत अवस्था में पड़े। यदि यही स्थिति रही, मौतु सहितावत्र सुतो में किलयस्यात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। यदि यही स्थिति रही, मेरे पुत्र अगर चेतन अवस्था में नहीं आए, मैं इस स्थान का परित्याग करके विदेश चली जाऊंगा। नारद बाबा ने कहा, चिंता न करो, मैं कोई उपाय अवश्य करता हूँ। देखा ध्यान लगा करके, कहा